हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शिखा एकेडमी पे। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो यूपी लोअर पीसीएस की जो भर्ती होनी है उसके उसमें कुछ लेटेस्ट खबर हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी तैयारी, जो जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, एक उन सबके लिए लोअर पीसीएस एक अच्छा मौका होता है और बहुत अच्छा वही एक ऑप्शन होता है कि वो सिविल में एक अच्छी कैटेगरी की जॉब पाते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इसमें लोअर पीसीएस में और क्या-क्या चीजें होती हैं। लोअर पीसीएस का मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश विभाग के जो टोटल लगभग 30 से ज़्यादा जो विभाग हैं, अलग-अलग विभाग हैं, उन सब में नॉन गेज़ेटेड पोस्ट होती है। और ये सबको पता है कि ये पहले वैकेंसी यूपीपीएससी कराती थी, लेकिन अब जो है ये लोअर को दे दिया है। पिछले 4 साल से ये भर्ती आई नहीं है। जो अलग-अलग विभाग होते हैं उसमें अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, जैसे खाद्य मंडी इंस्पेक्टर होता है, खाद्य आपूर्ति, विपणन, ऐसे करके बाट माप, ढेर सारे विभाग में अलग-अलग टाइप के इसमें पद होते हैं। लोअर पीसीएस में एक एक और लेटेस्ट खबर मैं आपको बताऊं कि जो अधिशासी अधिकारी, सबसे चार्मिंग जो पोस्ट होती है, सबसे ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, तो ये नगर विकास विभाग में आता है। और ये पहले लेवल 5 में था, यानी कि 2800 ग्रेड पे का। अब ये ग्रेड पे इसका हो गया 4200, लेवल 6 हो गया है। ये लेटेस्ट खबर है और ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। इतनी भी नई खबर नहीं है, लेकिन हाँ, इसका नोटिफिकेशन हो चुका था, लंबी लड़ाई चल रही थी इस पे, वो लेवल 6 में कर दिया गया है। ठीक, उसके अलावा और भी क्या क्या चीजें इसमें बदलाव हुई हैं। लेटेस्ट एक और जानकारी आई है कि कुछ हमारे अभ्यर्थी जो गए थे आयोग, तो सचिव जी से जो मुलाकात हुई है, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जो लोअर पीसीएस की भर्ती है, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा पद हैं, 2000 ही मान के चलते हैं अगर, तो 2000 के पदों की भर्ती अप्रैल तक जाएगी। अब आयोग तो आयोग है, कभी भी नोटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि आपके पास अभी लगभग 1 से 1.5 महीने टाइम है कि नोटिफिकेशन आने में। एक अप्रैल तक के अगर जोड़ा जाए तो 2 महीने हैं। ठीक, कभी भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल नहीं आएगी। आयोग है, जो कहता है वो करता है, जो करता है ऐसा उनका क्या मामला है वो कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल अप्रैल तक की बात सचिव जी ने कही है। इसमें लेट इसलिए हो रहा है, या अभी तक इसलिए हुआ था कि जब लेखपाल की भर्ती आई थी, ओबीसी के जो पद थे उसको लेकर के बवाल हुआ। बवाल हुआ तो सारे विभागों ने अधियाचन दिया हुआ था। तो अधियाचन के चक्कर में ये फिर वापस आया था शासन के पास। शासन उसको कंफर्म करके फिर भेजा आयोग के पास। आयोग फिर उस पर काम कर रहा है और तब तक और भी भर्तियां इसमें जुड़ जाएंगी। अच्छी अच्छी भर्तियां आती हैं, जैसे युवा विकास दल का एक पद होता है। और अभी हमने जैसे बताया, अधिशासी अधिकारी का चार्मिंग पोस्ट होता है, जो सब लोग चाहते हैं। जो एक छोटे से कस्बे का अपना जो शहर होता है, नगर पंचायत, उसका हेड होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो आप तैयारी में कोई कमी ना रखें, तैयारी लगातार जारी रखें। और जो भी जैसे लेखपाल की जो इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट में जो रिजल्ट की जो तैयारी वेट कर रहे हैं, या यूपीएसआई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कांस्टेबल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अलग अलग एग्जामों के जो प्रिपरेशन चल रही है सबकी, तो उससे थोड़ा सा ही अलग है। आप एग्जाम के मतलब आप रिदम में रहिए, मेरा पॉइंट ये है। ये इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन आएगा। 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस भर्ती को आए, लटका हुआ था मामला। इसमें एक पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एससी के पास जब ये भर्ती आई है, पहले ये कराता था आयो यूपीपीएससी कराता था। यूपीपीएससी जब भी कराता था तो इसमें साल 2 साल के अंतर में हर बार एग्जाम हो जाता था। जैसे आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया। ये अभ्यर्थियों को 2 साल, मतलब मैक्सिमम होता था 3 साल में एक बार भर्ती आ जाती थी। बाकी पीसीएस तो लगातार आती ही थी, आरओ भी आती थी, उतना उसमें भी थोड़ा सा डिले होता था। तो लेकिन जब से ये अधीनस्थ के पास गया है, यूपी ट्रिपल एससी के पास, इसमें लंबा एक समय चला गया है। कुछ लोग हमारे साथी ओवर एज भी हो चुके होंगे, लेकिन जिनके पास जो इसके लिए एलिजिबल हैं, हाँ, एक पॉइंट एलिजिबिलिटी को लेकर के है। इसमें जो भी पद आते हैं सबके लिए अलग अलग योग्यताएं होती हैं। कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे रेशम अधिकारी होता है तो उसके लिए बायो के लिए होता है एलिजिबिलिटी। बाट माप विभाग में जो होता है उसमें साइंस ग्रेजुएट लिए जाते हैं। इस तरह के अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी है। ये मैं अलग से भी बता सकता हूँ, लेकिन जब
ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें किस टाइप के पद हैं तो वहीं क्लियर होगा, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। ठीक, और आप इंतजार के बजाय पढ़ने पे ध्यान दीजिए, सिलेबस डाउनलोड करिए, पिछले साल का जो सिलेबस था, अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है वो भी बता दिया जाएगा। टेलीग्राम को आप समय फॉलो कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आपको टेलीग्राम पे डाला जाता है और हम लोग आकर के भी यूट्यूब पे भी बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को फॉलो करिए, एकदम लगातार रिदम में रहिए, पढ़ाई करते रहिए धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के लोअर पीसेस की तैयारी करिए, आप सिलेबस को रखिए, ओवरलैप सब्जेक्ट को पहले करिए और जो स्पेशल सब्जेक्ट होंगे उनको बाद में किया जाएगा। 2026 हमारे अभ्यर्थियों के लिए सबसे सुनहरा मौका है। 2027 में चुनाव है, गवर्नमेंट को दिखाना भी है, ठीक, कि भाई हमने इतनी भर्तियां की, तो लगातार और मतलब चलता ही रहेगा, आयोग रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी चाबी टाइट करके रखी गई है प्रशासन से, शासन प्रशासन से। तो ये आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट है बताया जाएगा। और कुछ जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। अभी पिछले क्वेश्चन का भी मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि ये एकदम ताजी खबर, कल या परसों की बात है, जब आयोग पे कुछ अभ्यर्थी गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले वो बता देते हैं, आपके जवाब मिलेंगे। ओके, थैंक यू दोस्त, बने रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, यूट्यूब को फॉलो करिए, उसको देखते रहिए और लगातार पढ़ाई पे फोकस करिए। स्टे ट्यून।